नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश फीड 7 में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची खबरें। दोस्तों, महाराष्ट्र यानी मुंबई में हिंदी बोलने को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हिंदी न बोलने पर एक गुजराती व्यापारी की जोरदार पिटाई कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाषा विवाद सही है? खासकर उत्तर भारतीय मजदूरों, कामगारों और बेरोजगारों के साथ ये चीजें लगातार की जा रही हैं। देश के तमाम अन्य राज्यों से आए हुए कामगार, मजदूर के साथ ये चीजें लगातार की जा रही हैं, लगातार उनके साथ ये बार्बरता दिखाई जा रही है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना क्या अब किसी कार्य के लिए रह गई है? आखिर ये सवाल बनकर रह गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र यानी मुंबई, जिसे सपनों का नगर कहा जाता है, हर कोई वहाँ अपने सपने लेकर मौजूद होता है। यानी मुंबई में जाना, काम करना और वहाँ काम करके अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाना, ये हर किसी का सपना होता है। दोस्तों, अगर ऐसे में आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो वहाँ की लोकल जनता का कोई अधिकार नहीं होता आपके साथ मारपीट करने का या बार्बरता दिखाने का। दोस्तों, भले ही मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता हो, लेकिन वहाँ हर व्यक्ति ऐसा ही मौजूद नहीं है जिसे सिर्फ अपने सपनों को ही लेकर मुंबई आना पड़ा हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कामगार, मजदूर, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करने या अपनी जीविका की भरपाई चलाने के लिए भी महाराष्ट्र यानी मुंबई जैसे शहरों में जाकर कार्य करते हैं, जो कि अन्य राज्यों से आए हुए होते हैं। अब दोस्तों, सवाल इसमें सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि यदि महाराष्ट्र की जनता उन राज्यों में जाती है, जैसे उत्तर भारत, अयोध्या, मथुरा, काशी, उज्जैन, महाकालेश्वर या फिर इवन अयोध्या, इन शहरों में जब भी महाराष्ट्र की जनता विजिट करती है, अगर ठीक उसी प्रकार उसके साथ किया जाए जिस प्रकार महाराष्ट्र के लोग, एमएनएस के कार्यकर्ता इस समय उत्तर भारतीयों के साथ कर रहे हैं, बार्बरता दिखा रहे हैं या फिर उन्हें हिंदी भाषा न बोलने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। दोस्तों, यदि इस प्रकार की कोई भी घटना किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति के साथ किसी अन्य राज्य में होती है, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा बन जाता है। जबकि एमएनएस के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर आए अन्य कामगारों के साथ यही चीज आए दिन करते आ रहे हैं। दोस्तों, में अब ऐसे समय सवाल ये खड़ा होता है कि यदि महाराष्ट्र के लोग बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में जाते हैं और उनको वहाँ की लोकल भाषा बोलने के लिए उनके साथ मारपीट किया जाए और उन्हें बार्बरता से ये चीज़ें कही जाएं कि आपको यहाँ की लोकल भाषा बोलना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ रह सकते हैं, आप सोचिए कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, सवाल बस यही है कि जिस लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या उनका सिर्फ सपना ही है? क्या वो सिर्फ बड़े पैसे वाले ही बनने के लिए महाराष्ट्र में गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग महाराष्ट्र में ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास कोई अन्य सहारा नहीं है। वो उस बड़े महानगर में जाकर अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ ठहरे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में किसी कामगार के साथ मारपीट होना, अभद्रता करना, क्या ये निंदनीय नहीं है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, देश फीड 7 लाता है आपके लिए हमेशा सच्ची और रोचक घटनाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और टॉपिक में, और कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।